प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा, आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग जाने थे कि भिन्न किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग भिन्न के प्रकार पढ़ने वाले हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सम भिन्न या उचित भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, वितत भिन्न क्या होती है, और भी ढेर सारी भिन्न के जितने भी प्रकार हैं आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोग जाने थे कि भिन्न क्या होता है, तो हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि भिन्न हमारी एक संख्या होती है। जिस प्रकार से सभी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण संख्या होती हैं, उसी प्रकार से भिन्न भी हमारी एक संख्या है जो दो संख्याओं के बीच में आती है। सपोज करिए कि भिन्न क्या है, हमारी एक संख्या है जिसको हम अंश बटा में हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न हमारी एक संख्या है जिसको हम अंश बटा में हर के रूप में लिखते हैं, और जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये अंश है, जो नीचे लिखा हुआ है हर है। सपोज करिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है 3/4, तो जो हमारा अंश क्या कहलाएगा, तो अंश हमारा ये 3 है और हर हमारा क्या है, ये 4 है। यानी भिन्न हम जानते हैं कि भिन्न एक संख्या होती है जिसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं, अंश बटा में हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न को हम अंश बटा में हर के रूप में लिखते हैं, और हर का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, यानी 0 नहीं होता है। पिछली क्लास में हम लोग सीख चुके थे, जान चुके थे। अगर आप भिन्न के कॉन्सेप्ट में अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप पिछली क्लास को हमारे देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भिन्न कितने प्रकार के हैं। भिन्न के यहाँ पर हम 8 प्रकार लिखे हुए हैं। भिन्न जितने भी 8 प्रकार हम पढ़ेंगे तो वो सभी भिन्न ही हैं, लेकिन अलग अलग नाम से अलग अलग गुण के आधार पर उनको बांट दिया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है हमारा सम भिन्न या उचित भिन्न। पहला प्रकार है सम भिन्न या उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज करिए कि एक ऐसा भिन्न है जिसमें अंश का मान हर के मान से छोटा है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा अंश होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो अंश होता है वो अपने हर से छोटा होता है, यानी अंश का मान उसके हर से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में सम भिन्न बोलते हैं या उचित भिन्न बोलते हैं। देखिए इसका उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं। जैसे अगर हम लिखे हुए हैं कि 1/4, तो हम देख रहे हैं कि अंश की जो वैल्यू है हर की वैल्यू से क्या है, छोटी है। यानी इस तरह की भिन्न को हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, या सम भिन्न कहेंगे, या इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी अगर कोई भिन्न लिखी हुई दिखाई दे आपको और अंश की वैल्यू यानी अंश का मान कम दिखाई दे और हर का मान ज्यादा दिखाई दे, तो आप देखते ही समझ लीजिएगा कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या उचित भिन्न है या सम भिन्न है। और भी उदाहरण हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 5/9 लिखे हुए हैं, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से क्या है, छोटी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम उचित भिन्न कहेंगे। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 100/101 लिखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से क्या है, छोटी है। यानी इस तरह के भिन्न को हम क्या कहेंगे, सम भिन्न कहेंगे, या उचित भिन्न कहेंगे, या प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। वह पहले प्रकार का जो यह दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले प्रकार का ठीक उल्टा है। कहने का मतलब सम भिन्न का ठीक उल्टा विषम भिन्न, या यह कह लीजिए कि उचित भिन्न का ठीक उल्टा अनुचित भिन्न, या यह कह सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे देखिए हम लोग शुरू करते हैं दूसरा, यानी विषम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ऐसी भिन्न
जिसका अंश का मान बड़ा हो, अंश का मान बड़ा हो किससे, हर से, यानी यहां पर हर की वैल्यू छोटी हो जाती है, उसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं या इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में इसके कई नाम हैं, विषम भिन्न बोलिए या अनुचित भिन्न बोलिए, लेकिन इंग्लिश में क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि अंश की वैल्यू ज्यादा और हर की वैल्यू कम। अगर कहीं लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है कि 5/4, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, यानी जो अंश की वैल्यू है हर की वैल्यू से ज्यादा है। अगर इस तरह का कहीं हमको फ्रैक्शन दिखाई देता है यानी भिन्न दिखाई देती है, तो उस भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं 10/6 लिखा हुआ है। इससे जस्ट पहले जो हम लोग पढ़े थे उचित भिन्न जो हम लोग पढ़े हैं, तो उचित भिन्न में हम देखे थे कि अंश की वैल्यू छोटी थी और हर की वैल्यू बड़ी थी, लेकिन अनुचित भिन्न में हम देख रहे हैं कि अनुचित भिन्न किसे कहा जा रहा है, तो जिसमें अंश यानी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या हो, ग्रेटर हो, यानी लार्जर नंबर हो, यानी बड़ी संख्या हो। तो यानी अंश की वैल्यू ज्यादा रहेगी, हर की वैल्यू कम रहेगी, तो आप समझ लीजिए कि वो कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है या विषम भिन्न है, या यह कहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम लोग अपना अगला फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न कहा जाता है। हम अब पढ़ने वाले हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का मतलब यह है, समझ लीजिए कि मिश्र शब्द का मतलब इंग्लिश से उसको समझ सकते हैं कि उसका इंग्लिश नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में कुछ मिला दिया जाए। सपोज करिए कि अगर कोई पूर्ण संख्या को किसी फ्रैक्शन के साथ मिला दिया जाता है, उसी को हम मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर कोई संख्या है 7 है और 7 में आधा, 1/2 का मतलब पिछली क्लास में मैं बताया था, इसको आधा बोलते हैं, यानी 1/2 है, इसको बोला जाता है। तो ये देख रहे हैं कि 7 से आधे ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, 7 सही 1/2। जहां पर भी इस तरह की फ्रैक्शन आपको दिखाई दे इस तरह लिखा हुआ दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि यह मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न लिखा हुआ है। मिश्र भिन्न की डिफिनीशन क्या होती है, मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या और एक फ्रैक्शन, यानी उदाहरण में देखिए, मान लीजिए एक पूर्ण संख्या है और एक फ्रैक्शन है, इस तरह का कहीं आपको दिखाई दे रहा है फ्रैक्शन, तो वो कैसा फ्रैक्शन है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ रहा होगा। मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होगी, एक फ्रैक्शन होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 11 सही 2/3, यहां पर हम देख रहे हैं कि 11 क्या है, हमारा पूरा का पूरा है, यानी पूर्ण संख्या है, और 2/3 क्या है, हमारा एक फ्रैक्शन है। यानी एक पूर्ण संख्या और एक फ्रैक्शन के सम्मिलित रूप को आपस में मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न बन जाता है। अब हम लोग अपना अगली भिन्न पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब यह होता है कि इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उसको मिश्रित भिन्न। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर हम लिखे हुए हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसमें न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन आता है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आता है। आप कंफ्यूज होंगे कि अंश और हर में कैसे फ्रैक्शन आ सकता है, तो हम पिछली क्लास में बताए थे कि भिन्न एक क्या होती है, संख्या होती है, और अंश और हर में क्या आता है, संख्या ही ना आती है। तो भिन्न जब संख्या तो वो भी आ सकती है अंश और हर में। देखिए यहां पर अगर कहीं ऐसा दिखाई दे आपको कि जैसे लिखा हो कि 2/3 और पूरे के बटा में 4/5, यहां हम देख पा रहे होंगे कि अंश में भी एक फ्रैक्शन आया हुआ है और हर में भी एक फ्रैक्शन आया हुआ है। इस तरह का अगर भिन्न कहीं दिखाई दे जहां अंश और हर दोनों फ्रैक्शन हो, यानी न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन हो, तो उस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं या मिश्रित भिन्न कहते हैं। उम्मीद करते हैं मिश्रित भिन्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। अन्य उदाहरण, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि 1/4
और पूरे के बटा में लिखा हुआ है 6/2। यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि अंश में भी एक भिन्न आया हुआ है और हर में भी हमारा एक भिन्न आया हुआ है। इस तरह का फ्रैक्शन जहां अंश की वैल्यू भी एक भिन्न हो और हर की वैल्यू भी एक भिन्न हो, इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मिश्रित भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हमारा अगला फ्रैक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं समहर भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। समहर भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन या समहर भिन्न क्या कहलाता है? बिल्कुल ही आसान परिभाषा है, इसकी डिफिनीशन बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कि आपके पास या आपके सामने कई भिन्न लिखी हुई हैं, सपोज करिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक भिन्न लिखे हैं 2/4, यहाँ पर लिखे हैं 9/4, यहाँ पर एक भिन्न लिख दिए 6/4, यहाँ पर एक भिन्न लिख दिए 11/4। सपोज करिए आपके सामने इस तरह कई भिन्न दिखाई दे रही हो, इस फॉर्म में कई भिन्न लिखी हुई दिखाई दे रही हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबका हर क्या है? आपस में बराबर दिख रहा है। भिन्न चैप्टर में या भिन्न को आप कहीं भी पढ़ेंगे, भिन्न में कितना ही गहराई में उसको ज्ञान लेंगे भिन्न का, तो भिन्न में सबसे इंपॉर्टेंट उसका डिनोमिनेटर यानी हर होता है। भिन्न में जितने भी नियम बनते हैं उसके हर से ही संबंधित बनते हैं, यानी डिनोमिनेटर से ही रिलेटेड जितने भी रूल्स बनते हैं उस फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अंश से संबंधित बहुत रूल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ हर से संबंधित रूल बना हुआ है, यानी डिनोमिनेटर से संबंधित रूल बना हुआ है। यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि कई फ्रैक्शन लिखी हुई है और इस फ्रैक्शन में दिखाई क्या दे रहा है कि सबका हर आपस में बराबर हमको दिखाई दे रहा है, यानी सबके, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर, अंश हर। हम देख रहे हैं कि सब में हर की वैल्यू आपस में बराबर है, यानी डिनोमिनेटर आपस में क्या है? इक्वल है। तो अगर इस तरह की भिन्न आपको दिखाई दे तो ये भिन्न सभी आपस में लाइक फ्रैक्शन कहलाती हैं, आपस में लाइक फ्रैक्शन या सम भिन्न कहलाती हैं। समहर भिन्न नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि सम मतलब समान, हर मतलब जो यहां नीचे लिखा जाता है उसको हर कहते हैं। जो ऊपर लिखा जाता है वो हमारा अंश होता है और जो नीचे लिखते हैं वो हर होता है, और जो ये बीच में ये चिन्ह लगता है जिसको बटा का चिन्ह बोलते हैं, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बार बोलते हैं, फ्रैक्शन बार। तो हम समझ गए हैं कि समहर भिन्न क्या होता है। अगर कई भिन्न लिखी हुई है और सबका हर आपस में समान दिख रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समहर भिन्न। और इसी समहर भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन का ठीक उल्टा होता है जिसको हम कहते हैं विषम हर भिन्न। विषम हर भिन्न को इंग्लिश में बोला जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। सपोज करिए कि कई भिन्न लिखी हुई हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 कहीं लिखा हुआ है, 3/4 कहीं लिखा हुआ है, 6/9 कहीं लिखा हुआ है, 7/5 कहीं लिखा हुआ है। इसमें हम देख पा रहे होंगे कि मैं बताया हूं कि भिन्न में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी का रोल है तो वो डिनोमिनेटर का रोल होता है, यानी हर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर हम हर को ही देख पा रहे होंगे कि हर में देख रहे हैं कि यहां पर 2 आया हुआ है, यहां पर 4 आया हुआ है, यहां पर 9 आया हुआ है और यहां पर 5 आया हुआ है, यानी हर में अलग अलग संख्याएं आई हुई हैं। हर भिन्न में अलग अलग, इस भिन्न में हर क्या आया हुआ है? 2 आया हुआ है। इस भिन्न में हम देख रहे हैं हर हमारा क्या है? 4 है। इस भिन्न में हमारा हर क्या है? यानी डिनोमिनेटर कितना है? 9 है। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कितना है? 5 दिखाई दे रहा है। अगर डिनोमिनेटर सभी आपस में इक्वल रहते तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते, यानी समहर भिन्न बोलते। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हर आपस में समान नहीं है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम हर, यानी अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ये सभी फ्रैक्शन क्या है? आपस में अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी, यानी विषम हर। विषम मतलब जो बराबर ना हो, और हर मतलब ये जो नीचे लिखा जाता है जिसको हम डिनोमिनेटर इंग्लिश में कहते हैं, विषम हर भिन्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न को इंग्लिश में कहा जाता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बहुत ही आसान होता है। किसी भी भिन्न का अगर हमको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बताना है तो बस भिन्न में जिस भिन्न का हमको रेसिप्रोकल बताना है उस भिन्न के अंश को अगली भिन्न का हर और उसी भिन्न के हर को अगली भिन्न का अंश बना देते हैं। जैसे देखिए
अगर कहीं हमको लिखा हुआ है 2/3 कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमसे इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो जो इसका हर है अगली वाली फ्रैक्शन यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का यह अंश हो जाएगा और जो इसका अंश है वह हर हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया जाएगा और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दिया जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब फ्रैक्शन को ठीक उल्टा कर देना, यानी ठीक विपरीत कर देना। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 9/7 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ है 11/3, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/11 हो जाएगा। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मतलब ठीक उसका उल्टा कर देना। उम्मीद करते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी व्युत्क्रम भिन्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतिम प्रकार जो लिखे हुए हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको वितत भिन्न बोलते हैं। वितत भिन्न क्या होता है? अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं पर आपको भिन्नों का जाल दिखाई दे, मतलब वहां पर फ्रैक्शन की भरमार दिखाई दे, मतलब फ्रैक्शन ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई दे, तो तुरंत समझ लीजिएगा कि वो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, यानी वितत भिन्न है। जैसे कि देखिए वितत भिन्न, सपोज करिए कई फ्रैक्शन दिखाई देंगे, जैसे मान लीजिए 1 + 1/2 में 2 लिख दिया है, प्लस 1/3 प्लस करके 1/4, जैसे इस तरह से कई फ्रैक्शन आपस में इसे जुड़ती हुई दिखाई देंगी, वो हमारी वितत भिन्न कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको वितत भिन्न समझ में आ रहा होगा। इस तरह के उदाहरण आप लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि कोई भी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन किस तरह सॉल्व की जाती है। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब जैसे यहां पर लिखे हैं 1 + 1/2, फिर क्या कर सकते हैं, फिर 1/3 लिख सकते हैं, फिर यहां पर क्या कर सकते हैं कि 1 + 4/5, ये भी हमारा क्या है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब यहां पर फ्रैक्शन का क्या दिखाई दे रहा है? एक जाल दिखाई दे रहा है, मतलब कई फ्रैक्शन आपस में उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी वितत भिन्न बोला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह सभी प्रकार समझ में आया होगा। हम लोग भिन्न चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और सीख चुके हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न आखिरकार क्या होता है। फिगर के माध्यम से यानी चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ लिए कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्नों के कुल 8 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अक्सर किसी न किसी परीक्षा में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि उचित भिन्न, निम्नलिखित में से उचित भिन्न बताइए। तो आपसे उचित भिन्न पूछेगा, अनुचित भिन्न पूछ सकता है, मिश्र भिन्न पूछ सकता है, मिश्रित भिन्न पूछ सकता है, समहर भिन्न, विषमहर भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, वितत भिन्न। तो आप उसको उसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास पूरी की पूरी समझ में आई होगी। अगर यह क्लास अच्छी लगे हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।